अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली बर्न एंड स्किन। अगर हम बर्निंग की बात करें तो इसमें हम इसकी फर्स्ट एड की मेजरमेंट की बात करेंगे, साइन और सिम्टम्स को पढ़ेंगे और आफ्टर देन हम केमिकल बर्निंग के बारे में बात करेंगे और उसकी फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बर्न और स्किन। बर्न के बारे में अगर बात करेंगे किस वजह से होती है, कि कौन सी जो सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से हमें बर्निंग हो सकती हैं। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं। ये अगर ड्यू टू द ड्राई हीट लाइक टायर वगैरह से, और मे बी हॉट मेटल्स वगैरह से अगर हमारा कनेक्शन हो या कांटेक्ट हो तो उस वजह से भी ये बर्निंग हो सकती है। केमिकल से हो सकती है, एसिड से हो सकती है, अमोनिया या कोई कॉस्टिक सोडा वगैरह जो होता है, ये इन सारी चीज़ों से हमें बर्निंग हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी से बर्निंग हो सकती है, रेडिएशन वगैरह से बर्निंग हो सकती है। स्कैल्स क्या होते हैं, ये काज किए जाते हैं मॉइस्चराइजिंग हीट की वजह से, लाइक जैसे कि बॉइलिंग वाटर हो गया, स्टीम हो गया, या हॉट ऑयल हो गया, या पालेटिव वगैरह। अगर हम फर्दर इनके साइंस की बात करें तो बेसिकली जो बर्न किया पार्ट होगा वहाँ जलन होगी, दर्द होगी, और वो जो हमारा पार्ट होगा या वो एरिया अफेक्टेड होगा, मुतासर हुआ होगा दर्द और जलन की वजह से, निशानात भी उस पर होंगे जलने की वजह से। और हमें बार बार प्यास का एहसास होगा, स्किन जो होगी वो बहुत ज़्यादा रेड होगी, इवन उसके ऊपर ब्लिस्टर फॉर्म में एक लेयर आ जाएगी। उसके बाद सुपरफिशियल बर्निंग होती है, मतलब हमारी स्किन अच्छी तरह जल चुकी होती है, अगर कभी मतलब कि बुरी तरह वो मुतासर होती है और उसका कलर भी इवन डल हो जाता है, मतलब या तो डार्क ब्लैक हो जाता है या डार्क पर्पलिश हो जाता है, और बाज़ औक़ात स्किन डीपर पार्ट्स तक जल जाती है, इवन के बोन्स तक वो अफेक्ट करती है। शॉक्स हो सकते हैं। और फर्स्ट एड मेजर कैसे की जाती है, इसके फर्स्ट एड मेजर करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर हम देखें तो हम उन रिंकल्स को, या वो ब्लिस्टर्ड लेयर होती है डेट आर सचुएटेड इन आवर स्किन, जो हमारी स्किन के ऊपर आ जाती है आफ्टर बर्निंग, तो उसको रिमूव किया जाता है, अरेंज किया जाता है इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करने के लिए। कोई ऐसी चीज़ जिसके बरक्स कोई गाड़ी वगैरह कि फ़ौरन पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया जाए। उसके अलावा उसके ऊपर कभी भी लोशन वगैरह नहीं फेंका जाता, या ऑइंटमेंट खुद से यूज़ नहीं की जाती, ना ही कोई ऐसा ऑयल वगैरह पेशेंट को लगाया जाता है बर्निंग के बाद, या उन एरियाज़ पर जहाँ कभी बर्निंग हुई हो या फिर ब्लिस्टर फॉर्म में लेयर आई हो, बल्कि ठंडे पानी से पट्टियाँ की जाती हैं। और ना ही जो उसके जो कपड़े हैं उनको खींचा जाए बर्निंग जिस एरिया पर हुई है। उसके अलावा पेशेंट को बगैर किसी ज़रूरत के तक बार बार इरिटेट ना किया जाए, उसकी स्किन को बार बार टच ना किया जाए। अगर हम केमिकल बर्न्स की बात करें तो इसमें रिमूव किया जाता है कंटेमिनेट क्लॉथ को। ये हमने यहाँ बात की सिंपल बर्निंग की। बर्निंग तो डिफरेंट वे से हो सकती है। अगर केमिकल से बर्निंग हो जाती है तो उस कंडीशन में कंटेमिनेट क्लॉथ केयरफुली सेकिंग किया जाता है वाटर में, और उसके अलावा वॉश किया जाता है उस अफेक्टेड एरिया को, उस पार्ट को जो बर्न होता है केमिकल से, और फिर ठंडा पानी उसके ऊपर 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट फ्लोटिंग फॉर्म में उसके ऊपर बहाया जाता है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है इलेक्ट्रिकल बर्निंग को और शॉक को किस तरह। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच जो करंट का होता है उसको ऑफ किया जाता है और रिमूव किया जाता है प्लग को सॉकेट वगैरह से। उसके बाद जो पेशेंट होता है, अगर वो वायर उसके हाथ में या उसकी बॉडी के साथ टच है तो उसको किसी वुडन बॉक्स के साथ रिमूव कर दिया जाए, मतलब कोई लकड़ी का टुकड़ा या फिर उसे लकड़ी की जो मतलब कोई स्टिक वगैरह है उससे उसको रिमूव किया जाए पेशेंट से। उसके बाद हो सके अगर आपके पास रबर ग्लव्स हैं तो उसको वेल किया जाए, मतलब उसको पहना जाए, और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की अगर ज़रूरत पड़ जाती है अनकॉन्शियस कंडीशन में तो वो दी जाए। और अगर पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ड्यू टू द बर्निंग या इनहेलिंग प्रोसेस भी बाज़ औक़ात होता है केमिकल्स की वजह से, तो उसके कार्डियक पर मसाज की जाए। तो मतलब उसको बेसिकली उसके जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उस पर इंटरनल एक्सटर्नल मसाज की जाए बाहर से। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बर्न्स एंड स्कैल्ड। हमने पढ़ा कि बर्निंग क्या है। हमने कहा बर्निंग मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। ड्राई हीट लाइक टायर्स वगैरह,
कंटेंट विद हॉट मेटल्स, केमिकल से, एसिड से, अमोनिया से, कॉस्टिक सोडा से, इलेक्ट्रिसिटी से, रेडिएशन से। स्केल्स कहा कि कॉमन काजेज़ हैं मॉइस्ट हीट के, जो कि बॉइलिंग वाटर, स्टीम एंड हॉट ऑयल या ऑयल रिलेटेड वगैरह से हो जाती हैं। साइंस की बात की तो बहुत ज़्यादा पेन होता है उस पार्ट पे जहाँ बर्निंग हुई होती है, और वो जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ होता है जहाँ बर्निंग हुई होती है। बहुत ज़्यादा बार बार प्यास महसूस होती है, रेडनेस हो सकती है, स्किन पर एक ब्लिस्टर फॉर्म में लेयर भी आ जाती है। सुपरफिशियल पार्ट जो है वो जल चुका होता है, मतलब स्किन की बात हो रही है कि वो ख़राब हो चुकी होती है, फट चुकी होती है, या ब्लिस्टर फॉर्म में उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, या फिर उसका कलर जो है टोटली चेंज हुआ होता है, ब्लैक या पर्पलिश कलर में आ जाता है, या उसकी इवन एक बात जो का डीपर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं लाइक बोन्स जो होती हैं वो भी बर्न्स हो चुकी होती हैं। फर्स्ट एड किस तरह मेजर करनी चाहिए, फर्स्ट एड किस तरह दी जाए, तो अगर पेशेंट को बेसिकली हम अगर बर्न पार्ट जो होता है उसको ठंडे पानी से धोएं, बकेट वगैरह का यूज़ करें, और अगर पानी नहीं अवेलेबल तो उसको कवर किया जाए उस एरिया को विद स्टीलाइट ड्रेसिंग। स्टीलाइट प्रोडक्ट जो हमारे पास ड्रेसिंग वगैरह होती है उसके ज़रिए उसको कवर किया जाए जो उसका बर्निंग पार्ट है, और उसके अलावा उसके रिमूव्स किए जाएँ रिंग्स, या फिर उसकी जो ब्लिस्टर फॉर्म में लेयर हुई होती है उसको रिमूव किया जाए, और ब्रेकलेट्स वगैरह शूज़ और या फिर उसकी जो टाइट फिलिंग आर्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाए बॉडी से, अरेंज किया जाए इमीडिएटली किसी ऐसे ट्रांसपोर्ट का को जो इजीली हॉस्पिटल पेशेंट को कन्वे कर सके, और ख़ुद से उस पर लोशन ऑइंटमेंट्स और ऑयल वगैरह का अप्लाई हरगिज़ ना करें, इवन के उसको ठंडे पानी से बार बार धोएं या बर्फ़ का इस्तेमाल करें, और उस जो ब्लिस्टर है उसको खींचने की ज़रूरत ना बार बार करें कि मतलब उसको तोड़ने की कोशिश ना की जाए जो स्किन के ऊपर एक ब्लिस्टर लेयर आ जाती है, और ना ही पेशेंट के कपड़ों को इस तरह खींचा जाए जहाँ से उसकी जो एरिया उसका अफेक्टेड है, और इवन बार बार पेशेंट को ना तंग किया जाए अगर उसको मतलब बात करने को दिल नहीं है, अगर उसकी ज़रूरत के बगैर उसकी बॉडी को बार बार जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ हाथ ना लगाया जाए। हमने ये बात की कि ब्लिस्टर भी नहीं फटना चाहिए, उसके अलावा कि पेशेंट को बार बार टच भी नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें इन केमिकल बर्न्स में बेसिकली जो रिमूव किया जाता है कंटेमिनेंट क्लॉथ केयरफुली आफ्टर सोकिंग इन द वाटर, फिर वॉश किया जाता है अफेक्टेड एरिया को ठंडे पानी के साथ 10 to 15 मिनट्स बाय फ्लोडिंग, और उसके अलावा अगर इन केमिकल बर्न्स अगर हम देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ किया जाता है सोल्यूशन वॉश करने के लिए बर्निंग एरियाज़ को। उसके अलावा विंगर्स वगैरह जो वॉश अल्कली होती हैं बर्न्स बिफोर वो वॉशिंग की जाती है विद वाटर के, तो ऐसी हम कह सकते हैं कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन भी यूज़ करते हैं इन केमिकल बर्निंग सिचुएशन में। अगर फर्स्ट एड की बात की जाए तो जैसे कि बात की थी कि स्विच ऑफ किया जाता है करंट का, रिमूव किया जाता है प्लग को सॉकेट से, और अगर पेशेंट जो है उसके हाथ में वायर है या बॉडी के साथ वो वायर टच है तो उसको किसी वुडन बॉक्स या लकड़ी का जो कोई टुकड़ा है या फिर कोई स्टिक है तो उसके साथ रिमूव किया जाए। इवन अगर पास आपके रबर ग्लव्स हैं तो उसको पहन लिया जाए अगर अवेयर हो आसानी से, और पेशेंट को अगर कॉन्शियस अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मसनूई सांस की ज़रूरत पड़ सकती है, और एक्सटर्नली उसके कार्डियक जो हम बाहर से उसके अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो कार्डियक मसाज भी कर सकते हैं बाय हैंड, और अगर पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में तो उसे किसी किस्म का शॉक ना दिया जाए। इवन क्लीन किया जाए उसके बर्न पार्ट को या एरिया को या स्टीराइल ड्रेसिंग से उसे कवर कर दिया जाए, इमीडिएटली उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाए हॉस्पिटल। और इस कंडीशन में पेशेंट को कॉफ़ी या टी वगैरह जो है वो पेशेंट को दे दें अगर वो कॉन्शियस कंडीशन में। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।